माय डियर फ्रेंड्स, ये बाइनोमियल थ्योरम का कंटिन्यूअस लेक्चर ले रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम आपको बाइनोमियल थ्योरम के थ्योरेटिकल पॉइंट के बारे में बताए थे और ये भी बताए थे आपको कि ये जो लेक्चर है उस लेक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, इसीलिए 3 अलग अलग पार्ट में उसको हम डिवाइड कर दिए हैं। जो बाइनोमियल थ्योरम का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़े थे, है ना, पिछले लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस को देखे थे, आज के लेक्चर में भी देख रहे हैं। जो क्वेश्चंस रिमेनिंग रह जाएगा उसको हम कल के लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आने वाला है, उसमें हम देखेंगे। कुल मिला के जो बाइनोमियल थ्योरम का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसके डिफिनीशन से रिलेटेड, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। उसके बाद अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम मिडिल टर्म की बात करेंगे, ग्रेटेस्ट टर्म की बात करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो चलिए, यही चीज बताना था हमको। अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं जो पिछले चैप्टर में, जो पिछले लेक्चर में हम थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़े थे, उसी थ्योरेटिकल पॉइंट के बेस पे हम आज के लेक्चर में क्वेश्चन को बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है 7th टर्म निकालना है इस एक्सपेंशन का, ठीक है। तो हम क्या पढ़े थे इन जनरल फॉर्मूला, है ना। RH टर्म का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, NCR x टू द पावर n माइनस आर और y टू द पावर r। यही हम फॉर्मूला पढ़े थे जनरल टर्म निकालने का। इसी पर आप छठा सातवां जो भी टर्म कर रहा है वो टर्म आप निकाल लेंगे। जैसे इस एक्सपेंशन में सातवां टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो T7 इज इक्वल टू NCR, यहाँ पर देखिए R+1 है, ठीक है। तो 7 को आप 6+1 लिखेंगे तो R का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए n का वैल्यू कितना है, तो 14, तो 14 से 6 लिखेंगे, ठीक है। x के जगह पर क्या है, तो x के जगह पर है p² अपॉन एक्स क्यू, p² अपॉन एक्स क्यू। अब क्या है यहाँ पे पावर में n माइनस आर, तो 14 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8। y की जगह पर कितना है, y की जगह पे है q टू द पावर 3/2 अपॉन x टू द पावर 7 टू द पावर r की जगह पर कितना है 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 से 6, p पर पावर कितना हो जाएगा, तो 8 टू जा 16 हो जाएगा। x पर पावर कितना होगा, अगर ऊपर ले जाएंगे तो -24 हो जाएगा, ठीक है, सब इंटू में है ये। q पर अगर पावर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 3 जा 6 कट जाएगा, तो q पर पावर हो जाएगा आपका 3 3 जा 9। और x पे पावर कितना हो जाएगा, तो ये ऊपर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 14 से 6 इंटू p की पावर 16, q की पावर 9 और x की पावर, दोनों जुट जाएगा तो माइनस में जुटेगा, 4 2 6 हो गया, 2 4 6 हो गया। तो यही 7th टर्म आपका हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में ये फैक्टोरियल तोड़ के दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू निकाला हुआ 1466 का, तो आप भी उसका वैल्यू निकाल के बता सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9। इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर 9 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, TR+1 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, TR+1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस आर और y टू द पावर r, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9CR x के जगह पर कितना है, तो x² है, x² टू द पावर 9 माइनस आर और y के जगह पर क्या है, -1/3 x टू द पावर r हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 9CR x टू द पावर 9 टू जा 18 माइनस 2r हो गया, और -1/3 की पावर r, इसको आप छोड़ दीजिए यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए छोड़ दिए हैं। वेरिएबल क्या है, x है, x को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, पावर -r हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9CR -1/3 टू दी पावर r और x टू दी पावर, बेस सेम तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। तो 18 -3r ये हो जाएगा। ये हम जनरल टर्म निकाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था आपसे, इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 9। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 18 -3r आ रहा है। आपसे कोफिशिएंट पूछ रहा है x टू दी पावर 9 का। ये कब पॉसिबल है, यहाँ पर TR+1 में ध्यान दीजिए, TR+1 में कोफिशिएंट x का आ रहा था 18 -3r। आपसे किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, 9। तो ये कोफिशिएंट 9 कब होगा, इसको हम 9 के इक्वेट कर देंगे तब, ठीक है।
तो यहाँ से 3r इज इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा 9, तो ये 3 3 जा कट गया, सो ऑन, सो r बराबर वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए r का वैल्यू 3 हो गया, तो यहाँ से ये T4 निकलेगा, T4 है ना, और यहाँ पे लेके आइए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9c3 और -1/3 की पावर r है, तो r का वैल्यू 3 निकला है। 9c3 कितना हो जाएगा 9c3 है ना, अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला होता है, देखिए हम बता रहे हैं आपको, LCR का फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। हालांकि पिछले लेक्चर में भी आपको हम ये चीज़ बताए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर 9c3 कहेगा तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6, यही हो जाएगा। अगर आप 9 को तोड़ेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, अपॉन अगर इसको तोड़ेंगे 3 को तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल तो है ही है, यहाँ से आप देख लीजिए, इंटू -1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/3 का क्यूब, मतलब 27 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, 9 3 जा 27 कट जाएगा, तो कितना हो गया 8 7 जा 56 अपॉन, ये माइनस में होगा साइन लगा हुआ है, ये 3 2 जा 6 6 3 जा 18। ठीक है, तो -56/18 इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा पहले का। ठीक, दूसरे पे हम आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे। इसमें क्या कर रहा है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट। एक्स से इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब x टू द पावर 0। तो 18 - 3r को 0 करना होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब इसका ये टर्म निकालना है। ठीक है, तो r बराबर 6 है, तो यहाँ कौन सा टर्म हो जाएगा, 7th टर्म हो जाएगा, और ये है 9c r, तो ये हो जाएगा 9c6 इंटू -1/3 टू द पावर r है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट टर्म ही होगा, x टू द पावर 0 1 हो जाएगा वो। अब 9c6 है, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 9 - 3 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, अगर फैक्टोरियल 3 को तोड़ेंगे आप तो फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू कितना होता है, फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 3 2 1, मतलब ये 6 होता है। ठीक है, तो 3 2 जा 6 कट गया, 3 3 जा 9 कट गया, 2 4 जा, यहाँ से 8 भी आप कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, और ये तो बच ही गया, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 1/3 की पावर 6, माइनस की पावर, इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये हो गया 3 4 जा 12, 12 इंटू 7 अपॉन 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, इसको लिख देते हैं 243 इंटू 3, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, अब 3 से 3 4 जा 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 28/243, यही आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म का कॉफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ से 3 क्वेश्चन हम ले लिए हैं, बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो वही बात करेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म की कितना फॉर्मूला पड़ेगा, LCR है ना, x टू दी पावर n माइनस आर और y टू दी पावर r, ये आप फॉर्मूला पढ़े हैं किसका, r प्लस 1th टर्म का। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये निकालना फॉर विच x टू दी पावर -17 कंटेन्ड बाय rth टर्म। क्लियर, अगर rth टर्म यहाँ पे करेंगे हम तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस आर -1 यू कहे तो +1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये r -1 हो जाएगा। क्लियर है, ये r प्लस 1th कर रहा, उसी में चूंकि rth कर रहा था तो हम एडिट कर दिए उसी में। ठीक है, अब ये टर्म एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, T16 हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 15c r-1 इंटू x टू द पावर 4, n है तो 15 ही n की जगह पर 15 माइनस r प्लस 1 इंटू y, y की जगह पर कितना है, x टू दी पावर -3, यहाँ माइनस भी है,
माइनस एक्स टू द पावर -3 आर -1, ठीक है। तो ये है 15c r-1, और x पर पावर कितना हो जाएगा, पहले -1 निकाल लीजिए, -1 पर पावर r-1 यहाँ वाला, ठीक है। अब ये x पर पावर हो गया कितना, 15 1 16, 16 चौके 64 -4r, और यहाँ से कितना हो गया, इंटू एक्स की पावर -3r, ठीक है। 15 1 16, 16 चौके 64 -4r, और यहाँ वाला हो गया -3r। तो ये हो गया 15c r-1 -1 टू द पावर r-1 इंटू बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा 64 -7r। अब इससे क्या कह रहा था, x टू द पावर -17, ये कंटेन कर रहा है दिस, ठीक है। तो x टू द पावर -17, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये x टू द पावर -3r, ये +3 भी ना होगा, हाँ ये चीज छूट रहा था, बेस से हम पावर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है जब ये कंटेन कर रहा है कितना, एक्स टू द पावर -17। तो अब ये कैसे निकलेगा, ये निकालने के लिए आपको, ठीक है, तो r का वैल्यू निकालना था, x नहीं था r था, r का वैल्यू निकालना था जब x टू द पावर -17 ये कंटेन कर रहा था, तो 67 -7r इज इक्वल टू -17 हो जाएगा। तो 7r इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे इधर जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 67, और 7 74 10 84 84, तो ये 12 बार में कट जाएगा। सो आपका r का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर होगा, ये x की वजह से कंफ्यूजन आ रहा था, है ना, बट यहाँ पे r होता, तो बुक में गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट लिखिए आप, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा था, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस, तो वही जनरल टर्म लिखेंगे, है ना। तो ये t16 हो जाएगा, t16 इज इक्वल टू 15c r x क्यू टू द पावर 15 -r -4/x² टू द पावर r, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15cr x टू द पावर, ये हो जाएगा 45 -3r इंटू -4 टू द पावर r, इसको बाहर निकाल लेते हैं, और x की पावर कितना, ये ऊपर जाएगा तो -2r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15cr इंटू -4 टू द पावर r, बेस सेम पावर जोड़ दीजिए 45 -5r। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करा था, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहने का क्या मतलब, एक्स टू दी पावर 0, यही कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा था, तो इसीलिए 45 -5r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से r का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। तो आपसे कह रहा था फाइंड द टर्म, कांस्टेंट टर्म जो होगा उसका टर्म क्या होगा, सो t16 इज इक्वल टू, या आप TR+1 कर दीजिए ना, ये TR+1 ही ना निकाल रहे हैं, तो इसको कर दीजिए TR+1, R तो अब आ गया है, हालांकि आपका 9 आ गया है, तो 9 1 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15c 9 इंटू -4 टू द पावर 9, यही आपका कांस्टेंट टर्म का कॉफिशिएंट हो जाएगा। इसको आप तोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आई थिंक यही आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, इसको आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन इस सेंस में है क्योंकि ये सीरीज है, सीरीज आपको अगर तोड़ना आ गया तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब कह रहा था इसका सम निकालना है, दिस सम का वैल्यू देखिए जितना दिया हुआ, k का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो k/2 की पावर 8 ये दिया हुआ है। अगर हम इसको सीरीज को सम के टर्म में तोड़ देंगे ना, ध्यान दीजिए, तो एक देख रहे हैं 1 2 3, ये 10 तक चल रहा है, तो एक तो क्लियर है कि r बराबर 1 से ये 10 तक चल रहा है, r ले लेते हैं। दूसरा 10c1 है, तो ये ले लेते हैं 10cr, 10c1 10c2 10c3 ऐसे चल रहा है, ठीक है। और एक ये भी चल रहा है 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 ऐसे भी चल रहा है। नीचे में 2 की भी पावर चल रहा है, तो हम इसको नीचे में ले लेते हैं 2 की पावर, 2 की पावर नहीं, इसको आप ले सकते हैं कितना, 2 की पावर 9 से शुरू है ना, तो एक मिनट इसको रुक जाइए, इंटू
सबसे पहले 3 के लिए लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, -3 की पावर r हो जाएगा। पहले टर्म में अगर लेंगे तो r-1 लेना पड़ेगा ना, पहले टर्म में 0 है ना, पहले टर्म में 0 है तो 1 - 1, पहला टर्म 0 हो गया। दूसरे टर्म की अगर बात करेंगे r बराबर 2, 2 - 1, ठीक है, -3 आ गया। फिर 3 ले लेंगे तो 3 - 1 2 आ गया, 3 का स्क्वायर। ये चलिए क्लियर है। अब एक और बच गया, 2 का भी सीरीज चल रहा है, तो इंटू 1/2 की पावर कितना लिखेंगे, पहले में देखिए 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, घटते जा रहा है, तो इसको हम 10 - r लिख दें। 10 - r, तो 10 - 1 करेंगे तो 9, फिर 10 - 2 दूसरे टर्म के लिए तो 8 एंड सो ऑन चलेगा आपका। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए, इधर तो सेम चल रहा है। अब ये हो गया समेशन r बराबर 1 to 10 r इंटू, एक आप फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक फॉर्मूला है NCR का, n/r इंटू n-1 CR-1। पिछले लेक्चर में हम आपको ये फॉर्मूला लिखाए थे नोट में। NCR का वैल्यू n/r इंटू n-1 CR-1 आप लिख सकते हैं। तो अगर 10 CR को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/r 10 - 1 तो 9 CR-1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा -3 की पावर r-1 और 1/2 की पावर 10 - r। इसको आप रहने दीजिए, r से r कट गया, यहाँ समेशन r बराबर 1 to 10 हो गया। और ये 10 इंटू कितना हो गया, 9CR-1, ठीक है, r-1 1/2 की पावर 10 - r। तो 10 - r को तोड़ के हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 9 - r-1। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, एक फॉर्मूला बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और -3 की पावर r-1 लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया 10 इंटू, ये फॉर्मूला आपका हो गया किसका, 1/2 -3 की पावर 9 का, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा दिस का। तो अब ये, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ठीक है, यही समेशन, यही फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है एनसीआर का, एनसीआर का नहीं, TR+1 का क्या फॉर्मूला होता है, TR+1 का NCR x टू द पावर n-r और y टू द पावर r, तो वही है ना। देखिए आप, NCR फर्स्ट टर्म टू द पावर n-r, सेकेंड टर्म टू द पावर r-1, जो भी है r, ठीक है। तो ये 10 इंटू, अब इसको ये घटाइए आप, तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 अपॉन 2 की पावर 9, तो 10 इंटू ये हो जाएगा 5/2 की पावर 9, ठीक है। तो 10 इंटू -5/9 अपॉन 2 की पावर 9 भी हो जाएगा, है ना। तो 2 की पावर 9, एक 2 हम निकाल लेते हैं इसमें से, तो 2 की पावर 8, एक 2 से इसको कटा देते हैं, तो 5 2 10, तो कितना हो जाएगा ये, -5 टू द पावर 10 अपॉन 2 की पावर 8, यही हो जाएगा। और ये कह रहा था ये इसके इक्वल है, तो k का वैल्यू पूछ रहा था आपसे, कंपैरिजन के नीचे तो कट जाएगा, देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 टू द पावर 10 आ जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था आपका, है ना, इसमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट लग गया। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे, और सिर्फ इसी क्वेश्चन को क्यों, आप दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हम आपको बता, सुनिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कोएफिशिएंट निकालना है t टू द पावर 4 का, बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो पहले अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये समेशन r बराबर 0 से 6 तक जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, 6 1 टू द पावर 6 - r और -t टू द पावर कितना, r। अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, समेशन r तो मान लिए p, मान लेते हैं इसको, p बराबर 0 से 5 तक, 1 टू द पावर, हाँ ये भी टर्म तो होगा ना, 5 से p 1 टू द पावर 5 - p और t स्क्वायर टू द पावर p, ठीक है।
तो इसको ब्रेक करते हैं अब, कितना हो जाएगा 630, 630, 1 टू द पावर समथिंग 1 ही हो जाएगा, और माइनस टी की पावर 0 तो 1 हो गया। दूसरा 6C1 माइनस टी की पावर 1 प्लस 6C2 माइनस टी का स्क्वायर, 6C3 माइनस टी का क्यूब, 6C4 माइनस टी की पावर 4, 6C5 माइनस टी की पावर 5 प्लस 6C6 माइनस टी की पावर 6। ये पहला का हो गया, ठीक है। दूसरा को अगर हम तोड़ेंगे तो 5C0 1 टू द पावर समथिंग 1 ही हो जाएगा, है ना, और पहला डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5C1 है ना, p का वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर से 5C2 t का वैल्यू, अगर p का वैल्यू 2 डालेंगे तो 4, 5C3 6 हो जाएगा, 5C4 8 हो जाएगा, 5C5 ये 10 हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4 निकालना। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे t की पावर 4 निकालना है, तो पहला में अगर 0 को लेते हैं तो t की पावर 4 इससे होगा, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4 इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा 6C0 इंटू 5C2, पहला में इसमें आ गया। अगर 1 से देखते हैं, ठीक है, तो 1 का किसी के साथ नहीं होगा। 2 का देखते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, ये 6C2 इंटू 5C1, ठीक है। अगर 3 के साथ देखते हैं तो 3 2 5 हो जाएगा, नहीं होगा। 4 का देखते हैं तो 6C4 इंटू 5C0 हो जाएगा, क्लियर। 4 का, 5 का बाकी देखना ही नहीं है, और कोई भी टर्म नहीं होगा। अब देखिए 6C0, यहाँ पे आप एक चीज क्लियर याद रखिए, NC0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और NCN का वैल्यू भी 1 होता है। तो 6C0 कितना हो जाएगा 1। 5C2 अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, प्लस 6C2 निकालेंगे तो 6 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। 5C1 NC1 का वैल्यू कितना, NCN का वैल्यू n होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6C4 कितना हो जाएगा 6C4 6C2 के इक्वल होगा। देखिए NCR, या देखिए यहाँ पे जो है ना, ये 6C4 ये इक्वल होगा 6CN माइनस आर के। ये फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, NCR का वैल्यू NCN माइनस आर के इक्वल होता है। तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, और 6C2 को अगर हम देखेंगे तो 6 इंटू 5 बाय फैक्टोरियल 2 5C0 ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 2 2 ही होता है, 5 2 जा 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो 5 2 जा 10, ये 2 3 जा 6 कट जाएगा, तो हो जाएगा 75। यहाँ 2 3 जा ये 6 कट गया, तो हो गया कितना 15। तो 75 और 15 कितना हो जाएगा 80 90, 90 प्लस 1 100। तो t की पावर 4 का कोफिशिएंट ये 100 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कुछ खास है नहीं, बस ये मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है आपको। ऑब्जर्वेशन कर लिए तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।